अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में श्री निसर्ग दत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप की अंग्रेजी में बुक आई एम धेट का हिंदी अनुवादन अहम ब्रह्मास्मि। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आज हमारा पाठ 53 है। पाठ 53 में आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम अध्याय लेंगे 59 अध्याय का शीर्षक है कामना और भय, स्व केंद्रित दशाएं। प्रश्नकर्ता: पुनः एक बार मैं सुख संवेदन, प्लेजर और दुख, भय और कामना के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैं भय को, जो कि पीड़ा की स्मृति और आशंका है, समझता हूँ। देह की जैव रचना के संरक्षण और उसके जीवन क्रम हेतु यह आवश्यक वस्तु है। जब आवश्यकताओं को अनुभव किया जाता है तब वे कष्टप्रद होती है और उनके पुनः उत्पन्न होने की आशंका भयपूर्ण होती है। यदि हम अपनी भूल आवश्यकताएं पूरी न कर पाते तो भय उठता। एक स्वाभाविक सी बात है। किसी आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर या किसी व्याकुलता के शांत होने पर जो राहत हमें अनुभव होती है वह पूर्णतः इसी कारण होती है कि कष्ट का अंत हो गया। इससे हम सुख या हर्ष इस प्रकार का विषय विधेयात्मक नाम अवश्य दे सकते हैं, पर मूलतः तो यह कष्ट से विमुक्त ही होती है। पीड़ा होने का यह भय, यही वह वस्तु है जो कि हमारी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं को परस्पर बांधे रखता है। मैं जिस बात से विस्मित होता हूँ वह यह है कि हम उन वस्तुओं को मन की दशाओं से सुखानुभूति प्राप्त किया करते हैं जिनका कोई जीवन की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं हुआ करता। इसके विपरीत हमारे सुख संवेदन प्रायः विनाशात्मक ही हुआ करते हैं। वे अपने विषय और विषय भोग के साधन को क्षति पहुँचाते या कष्ट विनष्ट करते ही साथ वे उसके विषय को भी उस प्रकार क्षति पहुँचाते या विनष्ट कर देते हैं। यदि ऐसा न होता तो सुखानुभूति और सुखेक्षणा समस्याएं न होती। इस प्रकार से मैं मेरी समस्या के केंद्र बिंदु पर आ जाता हूँ। सुखानुभूति विनाशकारी क्यों होती है और इसके इस प्रकार से विनाशकारी होने पर भी इसे क्यों चाहा जाता है? यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि प्रकृति और कष्ट की जिस प्रणाली में हम चलते रहने के लिए बाध्य करते हैं उसे ध्यान में रखकर मैं यह सब नहीं कह रहा हूँ। मैं मानव निर्मित उन स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की सुखानुभूतियों के बारे में अत्यधिक खाने से होने वाले सुख से लेकर अत्यंत परिष्कृत स्तर पर ही सुखानुभूति के बारे में विचार करता हूँ। सुखानुभूति की अभ्यस्तता यह फिर किसी भी मूल्य पर क्यों न मिले इतनी अधिक विश्वव्यापी वस्तु है कि इसके मूल में निश्चित ही कोई महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि उपयोगिता पूर्ण ही होती हो और किसी आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से नियोजित होती हो। उदाहरण के लिए खेल की बात यह एक स्वाभाविक सी गतिविधि है और मनुष्य अस्तित्व में सर्वाधिक क्रीड़ाशील प्राणी है। खेल आत्म अन्वेषण और आत्मविश्वास की आवश्यकता को पूर्ण करता है, पर अपने खेल की इस गतिविधि में भी मनुष्य प्रकृति को, अन्यों को और स्वयं अपने आप को भी विनष्ट करने लगता है। महाराज: अतः संक्षेप में कहे तो तुम्हें सुख के ध्येय पर आपत्ति नहीं है, बस केवल उस मूल्य पर है जो पीड़ा और कष्ट के रूप में चुकाना पड़ता होता है। प्रश्नकर्ता: यदि वास्तविकता अपने आप में आनंद ही है तो सुख भी इसके किसी न किसी रूप में अवश्य ही संबंध होता होगा। महाराज: केवल
शाब्दिक तर्कों के सहारे हम आगे न बढ़े। वास्तविकता का आनंद यंत्रणा को अपने से बाहर नहीं कर देता। इसके अतिरिक्त तुम केवल सुख संवेदन को ही जानते हो, शुद्धता के आनंद को नहीं जानते। अतः पहले तो हम सुख संवेदन की परीक्षा उसके अपने ही स्तर पर करें। यदि तुम अपनी सुखानुभूति और पीड़ा के क्षणों में अपने आप को देखो तो तुम सदैव यह पाओगे कि कोई वस्तु स्वयं में सुखप्रद अथवा पीड़ाप्रद नहीं होती, वरन वह जिस परिस्थितियों का अंश होती है वह परिस्थिति ही सुखप्रद या पीड़ाप्रद होती है। सुखानुभूति भोक्ता और भोग के विषय के संबंध में अवस्थित होती है और उसकी स्वीकृति ही इसका सारत्व है। परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, यदि यह स्वीकार्य है तो यह सुखप्रद होती है, यदि यह स्वीकार्य न हो तो पीड़ाप्रद हो जाती है। कौन सा कारण इसे स्वीकार्य बना देता है, यह महत्वपूर्ण नहीं। कारण शारीरिक, मानसिक या फिर अज्ञात हो या फिर संभव है, स्वीकृति ही निर्णायक तत्व है। प्रमुखतः दुख अस्वीकृति से ही उपजता है। प्रश्नकर्ता, पीड़ा तो स्वीकार्य नहीं हो सकती है। महाराज, क्यों नहीं? क्या कभी तुमने इसका प्रयास करके देखा है? एक बार इस प्रयास को अवश्य करो और तुम पाओगे कि पीड़ा में एक ऐसा उल्लास होता है जो सुखानुभूति से नहीं प्राप्त हो सकता। और इसका सरल सा कारण यह है कि पीड़ा की स्वीकृति तुम्हें सहानुभूति ही गहराई से कहीं अधिक गहराई ले जाती है। वैयक्तिक अस्मिता, सेल्फ का यही स्वभाव होता है कि वह निरंतर सुखानुभूति के पीछे भागती है और पीड़ा से दूर रहने का प्रयास करती है। इस प्रणाली की परिसमाप्ति वैयक्तिक अस्मिता का अंत है। वैयक्तिकता की समस्त कामना और भयों के साथ उसका अंत तुम्हें तुम्हारी वास्तविक स्वरूप तक, सारी शांति और आनंद के स्तोत्र तक जान पाने में समर्थ कर देता है। सुख भोग की जो कामना मनुष्य में सदा बनी रहती है वह हमारे स्तर में स्थित कालातीत समसरसता की ही प्रतिबिंब है। यह एक ध्यान दिए जाने का योग्य तथ्य है कि मनुष्य अपने प्रति तभी सचेत होता है जब वह सहानुभूति और पीड़ा के द्वंद्व में फंस जाता है, और यह द्वंद्व ही उसे चुनाव और निर्णय करने की आवश्यकता तथा मांग उत्पन्न करता है। भय और कामना के बीच होने वाली यह टकराहट ही उस क्रोध का कारण बनती है जो जीवन में विवेक को विनिष्ट कर देने का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। जब पीड़ा को उसकी वास्तविकता में अर्थात एक पाठ और चेतावनी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, उसको गहराई तक देखा जाता है और उस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, तो पीड़ा और सुखानुभूति के बीच का विभेद मिट जाता है। दोनों अनुभूति बन जाते हैं। पीड़ाप्रद अनुभूति यदि प्रतिरोध किया जाए तो उल्लासपूर्ण अनुभूति यह स्वीकृत हो। प्रश्नकर्ता, क्या आप सुख भोग का तिरस्कार करने और पीड़ा के पीछे भागने की सलाह देते हैं? महाराज, नहीं, और न पीड़ा के तिरस्कार और सुख भोग को लिप्त होने की सलाह मैं देता हूँ। जब वे उपस्थित होते हैं तो उन दोनों को स्वीकार करो, जब तक वे रहे उनके भोग से गुजरो और फिर उन्हें गुजर जाने दो। जैसा होना अवश्यंभावी ही है। पीड़ा। प्रश्नकर्ता, पीड़ा का भोग किया जा सके, भला यह कैसे संभव है? शारीरिक पीड़ा किस प्रत्युत्तर की अपेक्षा रखती है? महाराज, बिल्कुल ठीक, और ऐसा ही मानसिक पीड़ा के विषय में भी होता है। आनंद इसके प्रति बोधपूर्ण रहने में नियत होता है। इससे भयभीत होने का मुंह मोड़ने में नहीं, सारी प्रसन्नता बोध से ही उद्भव होती है। हम जितने अधिक चेतन होंगे, उल्लास भी उतना ही अधिक गहन होगा। पीड़ा की स्वीकृति, प्रतिरोध, शून्यता, साहस और धैर्य, ये सभी वास्तविक प्रसन्नता और सच्चे आनंद के गहन सनातन स्तोत्र को उद्घाटित करते हैं। प्रश्नकर्ता,
पीड़ा सुखानुभूति की अपेक्षा अधिक प्रभावी हुआ करती है, इसका क्या कारण है? महाराज, सुखानुभूति की तो तत्काल ही स्वीकृति कर ली जाती है, जबकि अस्मिता की सारी शक्तियाँ पीड़ा का प्रतिकार करती है। क्योंकि पीड़ा की स्वीकृति का अर्थ है अस्मिता का निषेध, और यहाँ अस्मिता ही वास्तविक प्रसन्नता के मार्ग में बाधा बनकर खड़ी रहती है। इसलिए पीड़ा की पूरे हृदय से ही की गई स्वीकृति प्रसन्नता के अवरुद्ध झरनों को उन्मुक्त कर देती है। प्रश्नकर्ता, क्या दुख की स्वीकृति भी इस प्रकार से कार्य करती है? महाराज, पीड़ा के तथ्य को तो बोध की धारा में अपेक्षता सरलता पूर्वक लाया जा सकता है, परंतु दुख के संदर्भ में यह इतना सरल नहीं हुआ करता। दुख को बोध के क्षेत्र में प्रविष्ट करना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि मानसिक स्तर पर जिया जाने वाला जीवन, जैसा कि हम इसे जानते हैं, दुख का एक अनवरत प्रवाही होता है। दुख के गहनतर तलों तक पहुँचने हेतु तुम्हें इसकी जड़ों तक जाना होगा और इसकी उस विशद भूमिगत प्रणाली को अनावृत करना होगा, जहाँ भय और कामना परस्पर गहनता से गुथे हुए हैं और जीवन की शक्तियों के प्रभाव परस्पर विरोध में होकर एक दूसरे को अवरुद्ध और विनष्ट कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता, पर वह गुत्थी तो जो कि मेरे सचेतन में पूर्णतः ही अपेक्षाकृत गहराई और अवस्थित है, उसे मैं किस प्रकार सुलझाऊं? महाराज, अपने आप के साथ मैं हूँ के साथ रहते हुए अपने नित्य जीवन में अपने आप का समाधान रुचि के साथ प्रक्षेपण करते हुए, निर्णय करने की अपेक्षा समझने के ध्येय को अधिक महत्व देते हुए, जो कुछ भी उभर कर तुम्हारे समक्ष आए उसकी परिपूर्ण स्वीकृति के साथ, क्योंकि यह वहाँ पहले भी विद्यमान था। इस प्रकार तुम अपने गहन स्तर को सतह पर आने के लिए उत्साहित करते हो और तब अपने सारे जीवन को और चेतना को उसकी चुंबकीय शक्तियों से समृद्ध कर लेते हो। यही चैतन्य का महत्व कार्य है। यह बाधाओं को दूर हटाता है और जीवन तथा मन की प्रकृति को समझकर उनकी शक्तियों को विमुक्त करता है। प्रज्ञा मुक्ति का द्वार है और सजग ध्यान प्रज्ञा का जनक। प्रश्नकर्ता, एक और प्रश्न, सुखानुभूति का अंत पीड़ा में क्यों होता है? महाराज, प्रत्येक वस्तु का प्रारंभ और अंत होता है और ऐसी ही बात सुखानुभूति के संबंध में भी है। आकांक्षाएं मत करो और शोभ मत करो और तब कष्ट न रहेगा। दुख केवल स्मृति और कल्पना से ही उत्पन्न होता है और निश्चित ही सुखानुभूति के पश्चात पीड़ा का होना देह अथवा मन को दुरुपयोग का परिणाम भी हो सकता है। देह अपनी परिसीमाओं को जानती है, मन नहीं जानता। इसकी पिपासाएं अगणित और असीम है। अपने मन का अत्यंत श्रमपूर्वक परीक्षण करो, क्योंकि वही तुम्हारा बंधन और वही स्वतंत्रता की कुंजी भी है। प्रश्नकर्ता, अभी भी मेरे प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। मनुष्य की सुखानुभूति विनाशोन्मुखी क्यों हुआ करती है? विनाश में उसे इतने अधिक सुख की अनुभूति क्यों हुआ करती है? जीवन तो सदैव संरक्षण, अभिवृद्धि और विस्तार के लिए ही तत्पर रहता है। इस प्रक्रिया में यह पीड़ा और सुखानुभूति के दिशा निर्देश पाता है, पर वे किस सीमा पर पहुंचकर विषयोन्मुख हो जाता है? महाराज, जब मन स्वामित्व ग्रहण कर लेता है तब वह स्मरण और अपेक्षा रखने लगता है। यह तथ्यों की अतिशयोक्ति उनका विरूपक, डिस्टॉर्शन और अवहेलना करने लगता है। अतीत को भविष्य के रूप में प्रक्षेपित कर दिया जाता है और भविष्य आशाओं को जुटलाने लगता है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को उनके सामर्थ्य से अधिक उत्तेजित किया जाता है और तब उनका विनिष्ट होना अपरिहार्य ही होता है। सुख के विषय से वह नहीं मिल पाता जिसकी आकांक्षा उसे की जाती है और वे दुरुपयोग किए जाने से घिस जाते हैं, फूट जाते हैं या पूर्णतः विनिष्ट ही हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप
जहाँ सुख की लालसा की गई थी वहाँ अत्यंत पीड़ा ही प्राप्त होती है। प्रश्नकर्ता, हम न केवल अपने आप को विनष्ट कर डालते हैं वरन अन्यों को भी नष्ट कर बैठते हैं। महाराज, यह स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही है। स्वार्थपरता सदा विनाशपरक ही होती है। कामना और भय स्व केंद्रित दिशाएं होती है। उनके मध्य क्रोध का उदय होता है। क्रोध से विद्वेष और फिर इस विद्वेष से विनाश करने की उग्र भावना जन्म लेती है। युद्ध ऐसा ही एक विद्वेष जनित कृत्य है जो संगठित स्तर पर होता है और मृत्यु के सारे उपकरणों से सुसज्जित होता है। प्रश्नकर्ता, क्या इन भयावताओं से बाहर निकलने का कोई उपाय है? महाराज, जब अपेक्षाकृत अधिक लोग अपने वास्तविक रूप को जानने लगेंगे तब उनका प्रभाव, फिर वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, चारों ओर अवश्य ही फैलेगा और संसार को भावनात्मक स्तर में एक माधुर्य व्याप्त होगा। लोग अपने नेताओं का अनुसरण किया करते हैं और जब नेताओं में कुछ ऐसा भी होता है जो परम निस्वार्थ और हृदय और मस्तिष्क से भी सचमुच महान होते हैं तो उनका प्रभाव इतना अधिक होता है कि कालक्रम की पाशविक प्रवृत्तियों और अपराध उनके समक्ष टिक नहीं पाते। एक और नया सुवर्ण योग भी आ सकता है, कुछ काल तक बना रह सकता है और अपनी परिपूर्णता में मिट भी जा सकता है, क्योंकि ज्वार का चरम उतार का प्रारंभ भी होता है। प्रश्नकर्ता, क्या स्थायी पूर्णता जैसा कोई वस्तु नहीं? महाराज, अवश्य है, पर इसमें प्रत्येक अपूर्णता समाहित हो जाती है। यह हमारी आत्मा पंकृति की ही पूर्णता है और कि हर वस्तु को संभव्य, संवेद और रुचिपूर्ण बनाती है। यह दुख को नहीं जानती क्योंकि यह स्वयं न तो रुचियुक्त होती और न ही अरुचियुक्त, न तो स्वीकार करती है न अस्वीकार। सृजन और विनाश रूपी दोनों सलाइयों के मध्य अपनी नीति परिवर्तनशील आकृतियों को यह बुनती रहती है। पूर्ण मान्यता और पूर्वग्रहों से मुक्त रहो और तब दुख को ढोते रहने वाला मन भी शेष न रह जाएगा। प्रश्नकर्ता, पर मैं अकेला ही दुख नहीं उठा रहा, अन्य भी हैं। महाराज, जब अपनी कामना और भयों सही तुम उनके पास जाते हो तो तुम केवल उनके दुखों में वृद्धि ही करते हो। पहले अपने दुखों के कष्ट से स्वयं को मुक्त कर लो और तब अन्यों की सहायता कर पाने की आशा करो। पर तब तुम्हें आशा भी न करनी पड़ेगी। तुम्हारी विधिमानता ही यह महानता संभव सहायता हो जाएगी और कि कोई भी मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को प्रदान कर सकता है। भाइयों, यहाँ पर अध्याय 59 समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं जो भी करता हूँ श्री कृष्ण जी को अर्पित करता हूँ। फिर कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्णा, हरिओम, ओम शांति, राधे राधे। मित्रों, आपको मेरा यह प्रयास जो अच्छा लगे तो मेरी चैनल @जीवनरथ_अनिल इससे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके मुझे उत्साहित करिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू।